तो स्वागत है दोस्तों। पिछली बार मैंने एक शॉर्ट में ट्रिक बताया था, तो वो शॉर्ट के कुछ रिप्लाई आए मुझे कि उसका कॉन्सेप्ट भी उन्हें जानना है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, सर्च एंड इंडाइसिस में मैंने ट्रिक एक बताया था कि जो रूट 4x रूट 4x रूट 4x 4 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बताया था 4 होता है, ठीक है। तो ये कैसे आया, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट जानना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम ना लगे। तो कॉन्सेप्ट की बात यहाँ से आती है कि जब 4x जो कंटिन्यूस है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया। अब कभी भी क्या होता है, जब यहाँ रूट होता है तो जब इस साइड लेते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, रूट 4 है इज इक्वल्स टू, अगर x है तो रूट को यहाँ ले लो, x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी जब मैं रूट को यहाँ ले लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी जहाँ x स्क्वायर हो गया तो अब ये टर्म देखो आप, रूट फोर कंटिन्यूस है, सेम ये जो टर्म है वो यहाँ भी देख रहे हो आप, जिसको हमने x मान रखा है, ठीक है। x मान रखा है तो क्या होगा, इसको मैं x मान ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, जो अपना x और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, तो क्या है, 4 आ गया। यहाँ यही मैंने बताया था आपको कि 4 डायरेक्ट में लिख देना है। अब ये करते रहोगे तो आपका चला जाएगा पूरा 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं और एक दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको भी शक ना हो। तो कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 7 ले लेता हूँ, इसको भी मैं x मान के चलता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह मैं रूट यहाँ पे ले लूँगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सॉरी, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो नंबर जो यहाँ पे है 7 वहाँ डायरेक्ट लिख लो। जैसे यहाँ किया था, 4 यहाँ था तो डायरेक्ट मैंने 4 आंसर बता दिया था, ठीक है। तो कहाँ से आया, तो ये वापस इसके साथ ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे भी है, इसको मैंने क्या माना था, x, तो इसे मैं x ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 7x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो चुका है। अब ये क्या आया, 7। अब आप देखोगे ये जो आंसर है यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको डायरेक्ट करना है। तो इसी के साथ मैं और एक बता देता हूँ कि अगर अभी 6 दिए रखा है और यहाँ प्लस है, अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था। अब मैं यहाँ पे प्लस के बारे में बताता हूँ, 6 प्लस 6, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 3। अब ये कैसे आया, जो 6 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो प्लस है तो बिगर नंबर लेना है।
वैसे ही अगर रूट 6 माइनस ऐसे होता तो इसका आंसर होता 2। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, तो अगर माइनस हो तो स्मॉलर नंबर लेना है, वही आपका आंसर है। अब प्लस हो तो आपको लेना है बिगर नंबर, वही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट तरीके में आप इसको कर सकते हो। अभी इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आप, तो पहले मैं प्लस वाले का बता दूंगा। ऐसे कंटिन्यूस टर्म है जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं जो रूट है इसे इस साइड भेज दूंगा, जो क्या होता है x² हो जाएगा। अब ये जो टर्म है अपना इन्फिनिटी वाला, ये किसके बराबर है, x के। ठीक है, तो इसको मैं x मान लूँ, अब इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। इसको यहाँ भेज दूंगा -6, इसको यहाँ भेज दूंगा -6। ठीक है, -6। नेक्स्ट, अब आप जो देख रहे हो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 2 × 3 6 होता है, आपको करना आता होगा। 2 × 3 6 होता है, तो क्या होगा x² + 2x - 3x - 6। अब x कॉमन ले लेता हूँ, x + 2 - 3x + 2। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन ले लिया, माइनस जब यहाँ इंटू होगा तो -3x, यहाँ इंटू होगा तो -6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सेपरेट कर लूँ, x + 2 को कॉमन ले लूँ बाहर, यहाँ क्या बचेगा x - 3। ठीक है, ये 2 टर्म बच गए। ठीक है, ये 2 टर्म बच गए, तो x के यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे जो होगा x - 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा x 3 होगा। अभी -2 तो है नहीं वैल्यू, आंसर क्या आएगा प्लस। मैंने क्या बताया था, प्लस का क्या होता है, डायरेक्ट 2 × 3 में लिखोगे और ग्रेटर नंबर लोगे, तो आंसर आ गया अपना 3। ठीक है, वैसे ही माइनस का मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। तो अगर 6 - 6 ऐसे होता, इसको भी मैं x मान लूँगा। ठीक है, तो रूट जब उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा x² हो जाएगा, और ये टर्म जो है अपना, ये तो है x के बराबर, ये हो जाएगा ऐसे। और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, हो गया। अब सेम यहाँ भी 2 × 3 बनता है, 6 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पिछली बार माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा अपना -2x + 3x होगा। पीछे जाके देख लेना, यहाँ साइन चेंज होगी है। ठीक है, तो x क्या होगा, x कॉमन ले लो तो क्या होगा x - 2 हो गया। अब +3x - 2, अभी जब मैं x - 2 कॉमन ले लूँ और x + 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को अगर मैं 0 के बराबर मान लूँ तो क्या होगा x, और यहाँ हो गया -3। अब ये तो आंसर होता नहीं है, ये हो गया। तो इन केस अगर जब माइनस था तो मैंने क्या बोला था, 2 × 3 का 6 बनता है, स्मॉलर टर्म लेना है, देख रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसी आंसर आपका जो है कॉन्सेप्ट यही है, इतना एक्सपांड करते बैठना नहीं है। ट्रिक जो है मान लो, सीख लो, इतना सही करना है। प्लस रहा तो 3 ले लो, माइनस रहा तो 2 ले लो। ठीक है, तो ऐसी और भी है इसके सर्ट्स के, तो मैंने अभी प्लस माइनस बता दिया। अगर यहाँ अल्टरनेटिव प्लस माइनस होगा तो इस सब को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सब डिटेल में एक्सपांड करके।